साथियों, इस वीडियो के अंदर हम फाइनेंशियल ईयर 25-26 के लिए कैश डिपॉजिट लिमिट को डिस्कस करेंगे कि आप अपने सेविंग बैंक अकाउंट के अंदर कितना कैश डिपॉजिट करवा सकते हैं इस फाइनेंशियल ईयर के अंदर। तो ये लिमिट को जानना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि अगर वो लिमिट को आप क्रॉस कर देंगे तो आपके पास इनकम टैक्स का नोटिस आ सकता है। फिर आपको रिस्पॉन्स देना पड़ेगा इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को कि आपके पास ये जो कैश आया है, जो आपने बैंक में डिपॉजिट करवाया है, इसका सोर्स क्या था। तो ऐसा नहीं है कि आप इससे ज़्यादा का कैश डिपॉजिट नहीं करवा सकते हैं, बिल्कुल करा सकते हैं। बट जैसा कि मैंने आपको बताया, इसके लिए अगर आपको इनकम टैक्स का नोटिस आएगा तो आपको जो है एक रिस्पॉन्स बना के देना पड़ेगा इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को, अपना सोर्स ऑफ इनकम बताना पड़ेगा जहाँ से वो कैश आपने जनरेट किया है। तो इस वीडियो के अंदर मैं आपको यही लिमिट बताने वाला हूँ। कोई भी कैश का ट्रांजैक्शन आप करते हैं, कोई भी कैश डिपॉजिट करते हैं अपने सेविंग बैंक अकाउंट के अंदर, तो इस लिमिट को ध्यान में रखते हुए ही करें ताकि किसी भी तरीके की इनकम टैक्स के नोटिस का सामना आपको ना करना पड़े। या आपको लगता है कि मेरा तो जो कैश का सोर्स है वो बिल्कुल जेन्युइन है, अगर कोई नोटिस आ भी गया तो मुझे कोई घबराने की ज़रूरत नहीं है, तो फिर कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, आप जितना मर्जी कैश डिपॉजिट कर लें। तो देखिए, कैश डिपॉजिट लिमिट की जब मैं बात करता हूँ तो ये जो लिमिट रखी गई है, ये 10 लाख रुपए की लिमिट रखी गई है। मीन्स आप अपने बैंक अकाउंट में अगर 10 लाख रुपए तक का कैश डिपॉजिट करते हैं तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, आपको कोई इनकम टैक्स का नोटिस नहीं आएगा। बट इसके बाद एक क्वेश्चन ये भी उठता है, सपोज़ आपके एक बैंक नहीं है, आपके 3-4 बैंक हैं। एक आपका सपोज़ करें HDFC बैंक है, एक एक्सिस बैंक है, एक आपका SBI बैंक है, एक PNB बैंक है। 4 बैंक अकाउंट हैं आपके और चारों ही बैंकों में सपोज़ करें आपने 3-3 लाख रुपए जमा करवा दिया है। तो अब आप बोलेंगे कि मेरा तो एक बैंक में जो है मैंने 10 लाख रुपए से ज़्यादा जमा करवाया नहीं है। तो ऐसे नहीं होता है, आपके चारों ही बैंकों को जोड़ के देख लिया जाएगा। मीन्स आपने चारों ही बैंकों में जो 3-3 लाख रुपए जमा करवाया है, तो 3-3 लाख रुपए जमा करवाने पर आपका अगर हम टोटल कर लेते हैं चारों बैंकों का, वो 12 लाख रुपए बन जाता है। तो इस तरीके से आपने वो जो 10 लाख रुपए की लिमिट है उसको क्रॉस कर दिया है। तो ऐसी सिचुएशन में अब मान लिया जाएगा कि आपने इस फाइनेंशियल ईयर के अंदर जो डिपॉजिट करवाया है सेविंग बैंक अकाउंट के अंदर, वो 12 लाख रुपए डिपॉजिट करवा दिया है, तो जो कि 10 लाख रुपए से ज़्यादा है। तो इस केस में फिर आपके पास इनकम टैक्स से नोटिस आने का चांसेस बिल्कुल बना रहेगा कि आपने ये जो 10 लाख रुपए डिपॉजिट करवाया है, इसका सोर्स क्या है, कहाँ से आपके पास ये जनरेट हुआ है कैश। तो इस तरीके से आप जो है अगर मल्टीपल बैंक भी रखते हैं तो उनमें जो कैश डिपॉजिट करवाते हैं उसकी लिमिट को भी ध्यान रखें। दूसरा, जब भी आप बैंक में कैश डिपॉजिट करवाते हैं तो आपको ये भी ध्यान रखना होना चाहिए, आपके माइंड में ये भी एक ध्यान में रखना पड़ेगा आपको कि जो आपको बैंक से इंश्योरेंस मिलता है या आपको एक श्योरिटी मिलती है आपके कैश की सेफ्टी की, या आपका जो बैंक में पैसा है उसके लिए, केवल वो 5 लाख रुपए तक की ही आपको गारंटी देता है बैंक, अगर वो बैंक को दिवालिया हो जाता है या कुछ मिसहैपनिंग हो जाती है। तो इसलिए आपके लिए ये भी बेहतर रहेगा कि अगर आप एक ही बैंक में कैश डिपॉजिट ना करवा के मल्टीपल बैंक्स के अंदर अपना पैसा रखें तो वो भी आपके लिए सेफर साइड ही रहेगा, क्योंकि कल किसी बैंक में अगर मिसहैपनिंग भी हो जाती है तो एक बैंक आपको मैक्सिमम 5 लाख रुपए की ही गारंटी देता है। तो 5 लाख से ज़्यादा आपको मिलेगा नहीं। सपोज़ आपने एक ही बैंक में 20 लाख रुपया रख दिया और वो बैंक दिवालिया हो गया तो मैक्सिमम आपको 5 लाख ही दिया जाएगा, 15 लाख का आपका नुकसान हो जाएगा। तो इस तरीके से आप अपना पैसा जो है मल्टीपल बैंक में भी रखें ताकि कुछ मिसहैपनिंग होती है फ्यूचर में तो आपका जो पैसा है वो सेफ़ रहेगा। तो साथियों, इस वीडियो का जो पर्पस था वो यही था, आपको बताने का कि कैश लिमिट क्या है। तो इस लिमिट को ध्यान में रख के ही अपना जो है जो भी डिपॉजिट करवाना है वो डिपॉजिट करवाएं। तो आई होप वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें, शेयर करें, और चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट किया है तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू वेरी मच, हैव अ नाइस डे, टेक केयर।